अमेरिका का C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक बांग्लादेश में उतरा है। अमेरिका के इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 120 सैनिक थे, जिन्हें म्यांमार की सीमा से थोड़ा दूर बांग्लादेश के चिटगोंग में शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगभग उसी वक्त भारत ने भी अपने 120 सैनिकों को म्यांमार में उतार दिया। अमेरिकी सेना का चुपचाप बांग्लादेश में आना भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। भारत ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देशों का इस्तेमाल लगातार एक खतरनाक लेबोरेटरी की तरह हो रहा है, ताकि भारत को हमेशा अस्थिर रखा जाए। ऐसे में भारत भी लगातार इन खतरनाक चुनौतियों का सामना कर रहा है और पूरी तरह से इनका जवाब भी दे रहा है। बहरहाल सवाल है कि अमेरिकी सेना अचानक बांग्लादेश क्यों पहुंची है और क्यों भारत ने अपने सैनिक म्यांमार में भेज दिए हैं। दरअसल अपने तख्ता पलट से पहले शेख हसीना ने जिस बात का डर जताया था, वह चीज अब बांग्लादेश में होनी शुरू हो गई। शेख हसीना ने बताया था कि अमेरिका चिटगोंग और म्यांमार के कुछ इलाकों को लेकर एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस नए इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वह इस इलाके में बैठकर भारत और चीन दोनों पर नजर रख सके। शेख हसीना ने अमेरिका को यह करने से रोक दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत हुई वह दुनिया ने देख लिया। ऐसे में बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने के बाद अमेरिकी डीप स्टेट अपने प्लान के दूसरे स्टेज में आ गया है। अमेरिका बांग्लादेश में पैर जमाने के साथ साथ म्यांमार में भी एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की नज़र म्यांमार पर इसलिए है क्योंकि म्यांमार के पास वही खजाना है जो बलूचिस्तान के पास है। इसीलिए इस खजाने को लूटने के लिए अमेरिका म्यांमार की सीमा के पास चिटगोंग पहुंच गया है। अमेरिकी सेना और वायुसेना के लगभग 120 अधिकारी चिटगोंग उतरे और वहां मौजूद रेडिसन ब्लू होटल में चेक इन कर गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के लिए होटल में पहले से ही 85 कमरे बुक किए गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि जिस होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे, वहां के गेस्ट रजिस्टर में किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया गया। यानी इस खबर को छुपाने की पूरी तैयारी की गई थी कि अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश पहुंचे हैं। लेकिन जब खबर सामने आई तो सेना अमेरिका ने कहा कि हम तो बांग्लादेश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए हैं। बताइए, जिस बांग्लादेश के साथ अमेरिकी सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज को कभी भाव नहीं दिया, उसी बांग्लादेश में अमेरिकी सेना ने अपना इतना बड़ा ग्रुप भेज दिया। अचानक अमेरिका को बांग्लादेश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत पड़ गई? अमेरिका ने बयान दिया है कि वह बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देना चाहता है ताकि आसपास के इलाके में शांति कायम रह सके। अब कोई अमेरिका को बताएं कि इस इलाके में तभी शांति होगी जब भारत और मजबूत होगा और भारत के पड़ोसी देशों में चीन और अमेरिका का दखल नहीं होगा। लेकिन शांति तो सिर्फ आड़ है। अमेरिका बांग्लादेश में बैठकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, म्यांमार को लूटना चाहता है। आपको बता दें कि हैवी रेयर मेटल्स के मामले में म्यांमार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हैवी रेयर मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन और उन्नत रक्षा तकनीकों के लिए किया जाता है। मजे की बात देखिए कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरतों का लगभग 3-4 हिस्सा चीन से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि चीन हैवी रेयर अर्थ मेटल्स की ग्लोबल प्रोसेसिंग के 85% से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण रखता है। मगर अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका बांग्लादेश में बैठकर भारत के आसपास के इलाकों पर नजर रखना चाहता है, तो वहीं म्यांमार में घुसकर चीन पर नियंत्रण चाहता है। अमेरिका जानता है कि आने वाला दशक भारत और चीन का होगा। ऐसे में भारत और चीन पर नजर रखने और दोनों देशों पर दबाव बनाने के लिए इससे बढ़िया इलाका कोई नहीं हो सकता। मगर आपको बता दें कि भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। भारत ने भी अपने 120 सैनिक म्यांमार भेज दिए हैं। भारत ने भी जवाब दिया है कि हम भी म्यांमार में मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी बड़े खेल की तैयारी में है। भारत इतनी आसानी से म्यांमार और बांग्लादेश को अमेरिका के शिकंजे में जाने नहीं देगा।